योगी आदित्यनाथ का गौप्रेम किसी से छिपा नहीं। उन्होंने बीते दिनों सूबे के सारे डीएम को यह आदेश दिया था कि 10 जनवरी तक सड़कों पर घूम रहे तमाम आवारा पशुओं को पशु संरक्षण केंद्रों में पहुंचाया जाए। योगी की दी हुई मियाद पूरी हो गई और इसीलिए इंडिया न्यूज ने यूपी के तमाम बड़े शहरों में रियलिटी चेक किया कि यूपी के डीएम ने सीएम का हुक्म बजाया क्या। यूपी के सीएम योगी, जिनकी जान गायों में बसती है, जो खुद एक बड़े गौरक्षक की पहचान रखते हैं, बीते दिनों जब आवारा पशुओं ने किसानों की फसल खराब की और किसान त्राही त्राही कर उठे तो सरकार ने एक फरमान जारी किया। फरमान कि सूबे की सड़कों पर अब कोई आवारा पशु नहीं दिखने चाहिए। सीएम साहब ने इसके लिए तमाम डीएम को 10 जनवरी तक की मोहलत दी थी। अब सीएम का आदेश है तो माना तो यही जाएगा कि तमाम डीएम एक पांव पर खड़े होकर उसकी तामील करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? क्या तमाम आवारा पशुओं को पकड़कर कलेक्टरों ने योगी के आदेश का पालन किया? गुरुवार को मियाद तो खत्म हो गई, लेकिन आवारा पशुओं वाली परेशानी खत्म हुई क्या? इन तमाम सवालों को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने यूपी के कई शहरों में पड़ताल की, इसका रियलिटी चेक किया। सबसे पहले रुक करते हैं सीएम योगी के अपने गढ़ गोरखपुर का। गोरखपुर की सड़कों पर आज भी आवारा पशुओं का राज है। कोई गली, कोई चौराहा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां आवारा पशु छुट्टे ना घूम रहे हों। कहने को शहर में पशुओं को पकड़ने वाले नगर निगम के दस्ते घूम रहे हैं, लेकिन हमें ढूंढने पर भी ऐसा कोई दस्ता नजर नहीं आया। आवारा पशु शहर में हर तरफ चहलकदमी करते दिखे। इसके बाद हमने रुक किया गौ संरक्षण केंद्र का। गायों के संरक्षण के लिए योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर फरमान सुनाया था और उसके लिए एक जगह चिन्हित की गई थी गोरखपुर के फर्टिलाइजर में। ये वो जगह है, लेकिन अभी भी इसका नाम मवेशी खाना लिखा हुआ है, जिसको योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कह दिया था कि जो कांजी हाउस है उसको अब गौ संरक्षण केंद्र के नाम से जाना जाएगा और उसी तरह के बोर्ड लगे रहेंगे। ये वो जगह है जहाँ पे उन गायों को जो सड़कों पे घूमती हैं उन्हें ला करके यहाँ पे रखा जाता है और उनके पूरे खाने पीने की व्यवस्था बाकायदे यहाँ पे करनी है। उसके लिए एक आदमी निर्धारित करनी गई थी और उसके बाद एक आदमी की नियुक्ति भी रखने की बात कही गई है और साथ ही इसमें करोड़ों रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। क्या कुछ अंदर हालात है, अंदर चल के देखते हैं क्या कुछ स्थिति है, कैसे उन्हें रखा गया है, या उन्हें चारा मिलता है कि नहीं मिलता है, यहाँ पे गाय है कि नहीं है, आवारा है या फिर जिनके कोई मालिकान है, सब कुछ देखते हैं अंदर चल के। यहाँ पे जो आवारा पशु हैं उनको रखने के लिए बोला गया है ना? हाँ, तो कितने यहाँ पे हैं? अभी तो 7 रखे गए हैं। गाय नहीं रखे गए हैं? अभी नहीं। अच्छा, और जो आवारा आज 10 तारीख है, 10 तारीख तो योगी आदित्यनाथ ने आपके कहा था कि 10 तारीख के बाद कोई भी आवारा पशु सड़कों पे नजर नहीं आएंगे। उनको बाकायदे यहाँ पे लाके रखा जाएगा, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी और एक व्यक्ति पूरी इनके जिम्मेदारी नियुक्ति की जाएगी। क्या कोई है यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पे जो उनकी देख रेख? नहीं, हम लोग हैं गौशाला में, इसमें है देख सांडों को देख रेख किया जाता है। आप एक चौकीदार हैं? हाँ। कोई एक पर्टिकुलर और कोई व्यक्ति है जो उनकी देखभाल करे, उनके चारा देने के लिए? नहीं, अभी कोई नहीं है। कोई भी नहीं है? कितने सांड यहाँ पे? इस समय 40-45 से सांड है। 40-45? हाँ। डेली पकड़े जाते हैं? हाँ। कहाँ है वो वाहन दस्ता आपका? गया है, अभी पकड़ने गया है। पकड़ने गया है? कितने डेली पकड़ता है इस तरह के आवारा? और वही 3 शिफ्ट चलती है। 3 शिफ्ट? कितने पकड़ा जाते हैं एक दिन में? तब 3 शिफ्ट में 9 18, एक शिफ्ट में 9 होते हैं, 3 शिफ्ट चल रहा है, 9 3 27 हो जाते हैं। यानी एक दिन में 27 सांड पकड़े जाते हैं। अभी आपके पास कितने हैं? इस समय 40-45 है, गाड़ी खराब हो गई थी इसमें। 40-45 और एक दिन में 27 सांड पकड़ने का दावा आप कर रहे हैं। यानी इतने, अब तक तो इसमें 100-150 से ऊपर होनी चाहिए संख्या, लेकिन अभी आपके पास महज 40 है। यानी एक दिन का टारगेट इनका 27 है, लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ अभी केवल 40 है। इनके यहाँ जाने से पहले हम यहाँ पे चलते हैं जहाँ भूसा घर है, वहाँ पे कि इनके चारे की पूरी व्यवस्था है कि नहीं है। ये इतना भूसा यहाँ पे रखा है,
ये बताइए, इतना भूसा काम चल जाता है? अभी तो फिलहाल अभी चल जाएगा, जब फिर घटता है तो फिर आ जाएगा। अच्छा, फिर आ जाता है। हाँ। चलिए हम उन सांडों को भी दिखाते हैं कि उनके रखरखाव की स्थिति कैसी है, क्या कुछ स्थिति है। ये एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है, ठीक उसके पीछे ये सारे सांड रखे गए हैं। कुछ गाय भी है कि साड़ी है केवल? एक सांड वही मारने वाली बहुत तेज थी, वही तो लोगों को मारती है। ये स्थिति है। यहाँ पे 40 सांडों की ये बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें 40 भी नहीं नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ही नजर आ रहे हैं बस। 40 के करीब में है। हमें तो यहाँ 22 नजर आ रहे हैं। अब आपको गिनवा दे। आप यहाँ इनके रख रखाव के लिए, इनके चारा देने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए कोई व्यक्ति तैनात नहीं है? और नहीं है, कर्मचारी रखे हुए हैं, वो ठेकेदार के आदमी है, अपना देख रेख करते हैं। ठेकेदार के आदमी जब रहते हैं, जब नहीं रहते हैं। हमेशा रहते हैं। कहाँ है? मुझे तो केवल आप नजर आ रहे हैं बस। इस समय वो लोग पकड़ने गए हैं। अच्छा, जो देखभाल करता है वो पकड़ने भी जाता है? हाँ। कितने लोग हैं टोटल अगर बात करें तो? टोटल 20 आदमी है, रखे गए हैं। और 20 में से आप केवल एक नजर? अरे तो हम सरकारी कर्मचारी हैं। सच यही है कि आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने के आदेश का पालन खुद योगी के गोरखपुर में ही नहीं हुआ। आवारा पशु अब भी गोरखपुर की गलियों में अपनी हुकूमत चला रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। सड़कों के हालात की बात करता हूँ, गायों की बात कर रहा हूँ, तो अभी आप देखें पूरे गोरखपुर में, गोरखपुर शहर में और गोरखपुर जिलों में, गांव देहातों कस्बों में गांवों का ये हाल है कि जितने भी छुट्टा और आवारा पशु हैं खेतों को चर जा रहे हैं। लगातार किसान रात रात भर जाग रहे हैं और वो अपना फसल खड़ा कर रहे हैं और गाय और सांड और बैल फसल को चर जा रहा है। शहर की बात करें तो इतनी गाय और भैंस और ये सांड घूम रहे हैं कि जो पब्लिक है उसको मार रहे हैं। कितनी लोगों की जान गई है, कितने लोगों का हाथ पैर टूटा है। तो कुल मिलाजुले के हालात बद से बदतर है। जो योगी सरकार का फरमान था, मुझे लगता है सिर्फ अखबार में और टीवी चैनलों पे, और मतलब एक तरह से चुनावी स्टंट है। आवारा पशुओं की पड़ताल में हमारा अगला पड़ाव था सूबे की राजधानी लखनऊ। योगी सरकार में बताया गया था कि 10 जनवरी के बाद से आपको आवारा जानवर सड़कों पर नहीं दिखेंगे, पाबंदी लगाई गई थी और सख्त आदेश दिए गए थे, लेकिन उसका कहीं भी असर नहीं देखने को मिल रहा है। हमारे सामने आप देख सकते हैं, हम रियलिटी चेक करने के लिए निकले हैं। ये राजधानी लखनऊ का वृंदावन का इलाका है। यहाँ पर कई स्कूल भी हैं, नामी ग्रामी स्कूल भी हैं, बच्चे यहाँ से आते जाते रहते हैं। आप देख सकते हैं कुछ बच्चे उधर खड़े भी हैं हमारे सामने। यहाँ पर आप जानवर भी देख सकते हैं, किस तरह से आवारा जो खुले हुए जानवर हैं, जो छुट्टा जानवर हैं, किस तरह से यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। उसका कहीं भी असर नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से समस्या आती है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता है। जिस तरह से योगी सरकार में कहा गया था कि अब 10 जनवरी के बाद से कोई भी जानवर रोडों पे नहीं दिखेगा, उसका क्या असर आपको देखने को मिल रहा है? कहीं कोई असर नहीं दिख रहा है। बाकी यहाँ तो दिन दहाड़े रेस होती है जानवर की। बच्चों को हम लोग लेने जाते हैं स्कूल से, कितनी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ क्या, हम लोग तो रायबरेली के हैं, वहाँ तो दिन रात किसान जाके वहाँ खेतों में रखवाली करते हैं। धान इतनी ठंडी हो रही है, हम लोग घर में घुसे हुए हैं और वो बेचारे वहाँ रात भर जागते हैं कि अनाज मिल जाए। इसलिए अब क्या कहें और गवर्नमेंट के बारे में। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे ही पूछते हैं। सर, आप बताइए, आपका क्या नाम है? करुणा शंकर दीक्षित। करुणा जी, जिस तरह से कहा गया था कि अब सड़कों पर आवारा जानवर नहीं दिखाई देंगे, एक आदेश दिया गया था सरकार द्वारा, क्या कहेंगे, उसका क्या असर देखने को मिल रहा है? अब उसको असर यही देखने को मिल रहा है कि सारे आवारा जानवर सब खुले में घूम रहे हैं। अभी कोई ऐसी कार्रवाई तो नहीं दिखी नगर निगम की तरफ से। जी हां, योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद की ही तरह सूबे की राजधानी में भी आवारा पशु खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ आवारा पशु बाकायदा सड़कों पर झुंड बनाकर निकल रहे हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। ये पशु कभी सड़कों पर जाम लगाते हैं तो कभी लोगों को चोटिल कर जाते हैं। इन्हें सड़कों से हटाने का सीएम योगी के आदेश का पालन राजधानी लखनऊ में भी नहीं हुआ। फिर हमने रुक किया ताजमहल की नगरी आगरा का। गोरखपुर और लखनऊ एक वो जगह जहां से सीएम योगी आते हैं और दूसरी वो जगह जहां पर वो बैठते हैं।
अगर इन दोनों जगहों पर आवारा पशुओं का ऐसा आतंक है तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि प्रदेश के बाकी शहरों का हाल क्या होगा। इस रियलिटी टेस्ट के दौरान हमारी टीम ने कई और शहरों का जायजा लिया और यही पाया कि योगी के आदेश का पालन कहीं भी ठीक से नहीं हुआ। ये गाय कैमरे को नहीं, योगी सरकार के उस आदेश को मुंह चिढ़ा रही है जिसके हिसाब से 10 जनवरी तक इन्हें सड़कों से गायब हो जाना था। लेकिन आगरा की सड़कों पर भी आवारा पशुओं की हुकूमत अब तक कायम है। बहरहाल आगरा में लाखों विदेशी पर्यटक आते हैं जो इन आवारा पशुओं की वजह से भारत की एक अलग छवि अपने दिमाग में लेकर जाते हैं। कड़वा सच यही है कि आगरा में भी सीएम योगी के आदेश का पालन नहीं किया गया। अब रुख करते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद का। गाजियाबाद में तो इन गौवंश ने आतंक ही मचा रखा है। सड़कों से लेकर खाली प्लॉट और खेतों तक हर जगह आवारा पशुओं का तांडव जारी है। सीएम के हुक्म पर डीएम को इन आवारा पशुओं को 10 जनवरी तक सड़कों से हटा देना था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आवारा पशु अब भी खुले घूम रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर हमें नगर निगम के लोग आवारा पशुओं की धर पकड़ करते नजर जरूर आए, लेकिन ये कोशिश नाकाफी है। बड़ा सच यहाँ भी यही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश का पालन नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का कितना पालन हुआ है। जी हाँ, हम इस बात का रियलिटी चेक कर रहे हैं कि जो गोवंश है, जिसमें गाय और सांड की अगर हम बात करें तो वो रोड पर हटाए गए हैं या नहीं हटाए गए हैं। गाजियाबाद की आप तस्वीरें देख रहे हैं। साहिबाबाद इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर आपको आवारा घूमते हुए पशु नजर आएंगे। गोवंश की अगर मुख्य रूप से बात करें तो इनको हटाने का निर्देश 10 जनवरी तक के लिए दिया गया था। ये कहा गया था कि जो सभी गौशालाएं हैं उनको सुचारू कर दिया जाए। गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो 2 सरकारी गौशालाएं हैं, 6 निजी गौशालाएं हैं जिनको पूरी तरह से सुचारू करने के आदेश दिए गए थे। 10 तारीख तक तमाम जो गौशालाएं हैं उनको अच्छे रूप से सुचारू करने के लिए कहा गया था और उनमें इन गोवंश को पहुंचाने की व्यवस्था के लिए भी कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और प्रशासन द्वारा इस संबंध में लगातार प्रयास जारी है। वर्तमान में गाजियाबाद में 7 गौशालाएं संचालित है, जिसमें कुछ गवर्नमेंट की हैं और कुछ प्राइवेट है, और उसमें ऑलरेडी 4000 के लगभग गोवंश संरक्षित है। इसके अतिरिक्त 3 गौशालाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है, जिनका अभी हाल में ही शिलान्यास भी हुआ था। 6 गौशालाओं की डीपीआर स्वीकृति स्टेज में है। ये जो नई 9 गौशालाएं बन जाएंगी, इनसे 5000 की अतिरिक्त कैपेसिटी गौवंश संरक्षण की हो जाएगी। कानपुर में भी यही हाल दिखा। सीएम ने कहा था कि एक भी आवारा पशु 10 जनवरी तक सड़कों पर दिखना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ भी ऐसा लगा कि आदेश अनसुना कर दिया गया। कानपुर में आवारा पशुओं का आतंक रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर सड़कों तक कायम है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं और सीएम को हिदायत दे रहे हैं कि अगर कुछ सोचा है तो उसे 100% करके भी दिखाएं। इसके बाद हमारी टीम पहुंची मेरठ, लेकिन यहाँ भी आवारा पशु सड़कों पर बेफिक्र घूमते नजर आए। अब ये सब देखने के बाद सवाल ये उठता है कि सीएम बड़े या डीएम। आदेश बहुत सीधा और साफ था कि 10 जनवरी से पहले सूबे के तमाम आवारा पशु सड़कों से हटा दिए जाएं। हुआ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ जहां इन आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं, तो वहीं अब आपको यूपी के एक ऐसे गांव लेकर चलते हैं जहां इंसान इन आवारा पशुओं से बेहद प्यार करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं आखिर ऐसा क्यों है। इस गांव में इंसान आवारा पशुओं से कितना प्रेम करता है, उसकी तस्वीरें हैं ये। कोई गाय को चारा खिला रहा है तो कोई बछड़े को पानी पिला रहा है। लखनऊ में बाबू खेड़ा में जितने भी दरवाजे पर आप जाएंगे, आपको पालतू गायों के साथ साथ बेसहारा पशु भी दिख जाएंगे और लोग पूरे जतन से इन पशुओं की सेवा करते भी दिखेंगे।
चारा और पानी के अलावा गांव वाले इन गायों और बछियों को धूप में भी बांधते हैं ताकि ठंड से इनकी हिफाजत की जा सके। हम इस समय मौजूद है राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज विकास खंड के अंतर्गत आने वाले बाबूखेड़ा गांव में। यहाँ बता दें, ग्रामीणों ने एक अच्छी मुहिम छेड़ रखी है। जो आवारा पशु है, अभी तक यहाँ पर पशु आश्रय स्थल नहीं बना है, जिसके चलते जो यहाँ के ग्रामीण हैं उन्होंने हर आवारा पशु को हर परिवार ने गोद ले रखा है। हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर तमाम इनके पालतू जानवरों के साथ में वो आवारा पशु भी बंधे हुए हैं जो कहीं न कहीं इनकी फसलों को नुकसान करते थे। हमारे सामने आप देख सकते हैं वहां पर इन्होंने इनके खाने की भी व्यवस्था कर रखी है, काफी मात्रा में पुआल लगा हुआ है। तो ये सारे ग्रामीण इन आवारा पशुओं की देखभाल कर रहे हैं ताकि इनकी फसलें भी बची रह सके और साथ में इनकी जो फसलें हैं वो सुरक्षित रहे और साथ में जो आवारा पशु हैं उनकी भी सेवा हो सके। हमारे साथ में यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी ये जो मुहिम है ये छेड़ी है। क्या नाम है आपका? राम रतन जी, हम देख रहे हैं आपने आवारा पशुओं को आप लोगों ने अपने अपने परिवार में गोद ले रखा है। हाँ। तो किस तरह से पूरी मुहिम छेड़ी है आपने? तो चारा वारा खिलाया जा रहा सब। क्यों ऐसा करना पड़ा आपको? जो फसल नुकसान करने के लिए। फसल नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बताइए क्या कर रहे हैं? हाँ भैया, जो हम लोगों के यहाँ किसानों के रात में 11-12 बजे तक जानवरों को देखरेख की जाती है और जो जानवर ये छोड़े हुए हैं, एक एक जानवर हम लोगों ने बांध भी रखा है। बांधने के साथ साथ में हम सरकार से ये भी गुजारिश करेंगे, हमारे यहाँ जो है कि एक जानवरों का आश्रय केंद्र बनवा दिया जाए ताकि उन जानवरों को उसमें सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ गांव वालों ने अब तक करीब 40 छुट्टा घूम रही गायों और बछड़ों को गोद ले रखा है ताकि इनकी फसलें भी सुरक्षित रहे और गौ सेवा भी हो सके। लेकिन पास के एक गांव में मेला लगता है जहां से हर सोमवार करीब 15-20 आवारा पशु गांव में चले आते हैं और मुसीबत कम होने की बजाय बढ़ ही जाती है। राहत मिलना है, लेकिन तब भी हमारे पड़ोस में बहुरसुर का मेला है। लोग मेला बेचने के बहाने से जानवर लाते हैं और बांक नदी के पर छोड़ करके चले जाते हैं। तो हर मंडे को, हर सोमवार को जो है 10 से 15 जानवर फिर आ जाते हैं। तो उसके लिए पूरे परिवार, पूरे गांव ने गोद ले रखा है कि? हाँ, पूरे गांव में एक एक जानवर सब लोग गोद रखे, लेकिन 15-20 जानवर हर सोमवार को आ जाते हैं हमारे गांव में। मजबूरी में ही सही गांव वालों ने जो मुहिम चलाई है वो तारीफ के काबिल है और अधिकारी भी इसकी सराहना कर रहे हैं। बाबूखेड़ा में जैसे एक बात आई थी कि वहाँ के गांव वालों ने डिसीजन लिया कि अगर जितने आवारा पशु हैं एक एक करके, उन लोगों ने स्वयं ही ये डिसीजन ले लिया है कि हम लोग एक एक करके एक एक पशु जो है अपने पास बांध करके अपने खर्चे से उसका पालन पोषण करेंगे। ये बहुत अच्छा कदम है और अन्य ग्राम पंचायतों में भी ऐसा डिसीजन लिया जाना चाहिए और बाकी सरकार स्तर से हमारे प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ आवारा पशु लोगों के लिए आफत बन रहे हैं, इन पशुओं के चलते स्कूलों में पढ़ाई तक ठप हो जा रही है। पूरे सूबे में छुट्टा घूम रहे पशुओं की धरपकड़ जारी है। पिछले दिनों सीएम योगी ने 10 जनवरी तक बेसहारा और आवारा पशुओं को गो संरक्षण केंद्रों में पहुंचाने के निर्देश दिए थे। वो मियाद भी गुरुवार को खत्म हो गई, लेकिन आवारा पशुओं से होने वाली परेशानी खत्म नहीं हुई। ऐसे में बाबूखेड़ा गांव के लोगों ने बेसहारा बेजुबानों के प्रति प्रेम दिखाकर एक नजीर पेश की है। जय शुक्ला, लखनऊ, इंडिया न्यूज।